अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर और आपके आल पर। मोहतरम स्कॉलर्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अल्लाह के फजल व करम से इंशाअल्लाह खैरियत के साथ होंगे और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। आज हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो हदीस व उलूमुल हदीस है। उसका शेड्यूल चूँकि मुझे इल्म है, मैंने वो जारी करना है, तो बस थोड़ी सी मसरूफियात की वजह से वो बना नहीं सका। इंशाल्लाह कल तक वो आपको शेयर हो जाएगा, मगर ये 2 क्लासेस उसमें शामिल हैं क्योंकि हमारा एक रेगुलर शेड्यूल चल रहा है। आज आपको जो हमारा एक लेक्चर शुरू हो रहा है उससे पहले एक दो चीज़ें भी बता दूं कि ये गुड लक है, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा कहता रहता हूं कि इंसान को जिसने जिस फील्ड की तरफ जाना है ना, उसको ये नहीं सोचना चाहिए कि उसमें सीटें कब आएंगी। उसको ये सोचना चाहिए कि अगर आ जाएं तो क्या मेरी उसके लिए तैयारी है या नहीं है। तो यही मैं बात कहता रहा हूँ पिछले अरसे में भी कि सीटें आएंगी, जल्द आएंगी, और इलेक्शन इस पे कोई असरअंदाज नहीं होता। और आज ये एक गुड लक है अल्हम्दुलिल्लाह कि स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट से आज लेक्चरर की 10 असामियाँ जो है वो अनाउंस हुई हैं। 10 नहीं है तो ज़्यादा ही, उसमें कुछ इस्लामियात की हैं और उर्दू के अलग हैं, इंग्लिश के अलग हैं, फिज़िकल एजुकेशन की अलग है। ये मुख्तलिफ असामियाँ आई हैं और सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की असामियाँ आई हैं, तारीख़ इस्लाम आई हैं और तारीख़ की आई हैं, और इसके साथ पाक स्टडी की आई हैं। तो बहरहाल उस पर मैंने उसका क्या क्राइटेरिया, उस पर एक छोटी सी वीडियो बना दी है, 12-14 मिनट की है। वो इंशाल्लाह ताला क्लास के बाद यूट्यूब पे हम अपलोड कर देंगे, जिसके साथ आपको इंशाल्लाह ताला भरपूर मदद मिलेगी कि आपने उसकी तैयारी कैसे करनी है और आप उसको किस तरह देख सकते हैं। तो उस सिलसिले में बहुत सारे लोगों के कुछ सवालात भी थे, मैंने उन सबको क्लियर करने की कोशिश की है। आप काइंडली वो वीडियो सुन लीजिएगा। और ये बात आपको बता दूं कि ये मेल फीमेल की असामियां हैं, और कुछ लोग कह रहे हैं कि एक एक असामी फीमेल की है, वो उनका कोटा है, यानी कि उस कोटे पे तो मेल जा ही नहीं सकते। लिहाजा जो बाकी 8 असामियां इस्लामियात की, उस पर फीमेल भी अप्लाई कर सकती है, मेल भी अप्लाई कर सकते हैं। अब आगे जिसने क्लियर होना है वो अपने टेस्ट की बुनियाद पे क्लियर होना है, और बाकी हर चीज़ मैंने अपनी वीडियो में समझा दी है, बता दी, एक एक चीज़ वहाँ पर डिस्कस कर दी है। कॉन्टैक्ट के हवाले से भी आप उसको ज़रूर सुन लीजिएगा, और ये वीडियोस अपने तमाम दोस्त अब आप तक ज़रूर शेयर किया करें, और बहुत ज़्यादा लोगों को इंशाल्लाह ताला ये चीज़ें जो है ना वो मुफीद रहती हैं और फ़ायदा भी होता है। तो चले, कल हमने जो काम किया था वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसूल हदीस पढ़े थे, और आज कुछ चीज़ें हैं, मैं यहाँ से फिर नोट से अपने कुछ चीज़ें आपको डिस्कस करना चाहता हूँ जो कुछ लोग कल कह रहे थे कि सर हमें इन चीज़ों की समझ नहीं आ रही, तो थोड़ा सा उस पर भी हम बात कर लेते हैं। तो ये अस्माउल रिजाल के हवाले से है, जरो तादील के हवाले से है, और इन चीज़ों पे बात करने के हवाले से है। तो कुछ नोट्स आज आपको, कल मैंने आपको किताबें शेयर की हैं, उन सारी किताबों को पढ़ना मकसूद नहीं है। आप उसमें से कोई एक सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई 2 देख सकते हैं कि जो आपको पढ़ना आसान लगे। मेरा ये मकसद होता है कि आपको जो चीज़ आसान लगे आप उतना पढ़ें। और नोट्स मैंने कुछ नहीं सेंड किए, कुछ जनरल सवाल सेंड किए, तो उसको पढ़ लें। बाकी नोट्स आज आपको हदीस के शेयर कर दिए जाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देखिए, उलूमुल हदीस जो है ना, ये बहुत सारे उलूम हैं जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए, और इंटरव्यू में खास तौर पर पूछ लिया जाता है। जैसा कि कुरान के उलूमुल कुरान है, गराइबुल कुरान है, इजाजुल कुरान है, मुतशाबिहातुल कुरान है, नासुख मनसूख है, ये सारे उलूम हैं। जैसे कुरान के उलूम है ऐसे हदीस के उलूम है, तो इन उलूम को भी जानना जो है वो जरूरी है। कल हमने हदीस के बारे में पढ़ा था, और इनमें उसूल हदीस इसको नहीं पढ़ा। वैसे तो उसूल हदीस हमने पढ़ लिए, मगर इसकी डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। इंटरव्यू में ये सवाल आ जाता है कि हदीस और उसूल हदीस में क्या फ़र्क है। बाज़ औक़ात जल्दबाजी में हम जवाब देते हैं, फ़िक़्ह और उसूल फ़िक़्ह में सवाल कर लिया जाता है, तफसीर और उसूल तफसीर में सवाल कर लिया जाता है। हमें हर पहलू से तैयार होना है। अब इसकी सिंपल सी जो डेफिनेशन है, ऐसे कवायद का इल्म जिसके ज़रिए से सनद और मतन के अहवाल मालूम हो। सिंपल सी डेफिनेशन,
यानी कि ऐसे कवायद और उसूल जिसके जरिए से हमें सनद के बारे में और मतन के बारे में मुकम्मल वाकफियत हो कि ये सनद ठीक है, मतन ठीक है या नहीं ठीक, ठीक है, तो हमको फैसला कर सके कि ये मकबूल है या मरदूद है, मकबूल है या मरदूद है। तो वो इल्म क्या होता है? इल्मे उसूल हदीस है। अब इसमें इल्म में दो चीजें बुनियाद हैं, एक होती है सनद और एक होता है मतन। कल भी हमने मक़लूबुल मतन, मुस्तरिबुल मतन है, ये भी पढ़े थे। देखिए सनद जो है ना, ये मतन से पहले रावियों के नामों पे जो मुश्तमिल हिस्सा होता है उसको हम कहते हैं ये सनद है। अन अबी बकरिन, अन अबी हमज़ता, अन अबी बकरता, ये सारे आप चलते जाते हैं। नबी अब्दुर्रहमान काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जो हिस्सा ना काला काला से पहले वाला, ये रावियों के नामों पे मुश्तमिल जो हिस्सा होता है उसको हम कहते हैं ये सनद है, हदीस की सनद। अब मतन क्या है? मतन जहां पे रावियों का नामों का सिलसिला, रावियों के नामों का सिलसिला खत्म होता है और जहां पे काला काला और इससे आगे बात शुरू हो जाती है, ठीक है, कि सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, उस हिस्से को हम क्या कहते हैं? ये मतन है। ये डेफिनेशन ये ज्यादातर पेपर में भी पूछी जा सकती है और इंटरव्यू में भी पूछी जाती है। इसके बाद हमने बताया था कि खबर जो होती है ये लफ्ज हदीस के मुतरादिफ है, ठीक है, खबर जो है हदीस के मुतरादिफ है और इसमें सच और झूठ का एहतमाल भी होता है। बाज़ उलमा के नजदीक जो है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा जो है किसी और शख्स के कौल को भी खबर कह देते हैं, मगर ये दोनों के लिए बोली जाती है। इसमें उलमाए उसूलीन और मुहद्दिसीन का कुछ इख्तलाफ जरूर है। अब इसके बाद हदीस हमने बता दी। असर, असर आप जहन में रखें, एक मोटी सी डेफिनेशन। असर हम उसको कहेंगे जो सहाबी, ताबी, यतबा ताबी, यतबा ताबीन के अकवाल को हम क्या कह देंगे? सहाबी, ताबी या ताबी, तबा ताबी के जो कौल है उसको हम कह देंगे ये असर है। इसमें सिर्फ ये चीजें आ गई। इसके बाद अब यहां पे दो इल्म है, एक है इल्मे अस्मा और रिजाल। इस पे जो आपको पेपर में आ सकता है वो चीज है आपकी याद करने वाली, इसकी कुतुब। वैसे डेफिनेशन पेपर में नहीं आती, हाँ कभी कभी ये आ जाता है कि ऊपर लिखा होगा कि रावियों के हालातों वाकयात की जांच पड़ताल का इल्म कहलाता है। क्या कहलाएगा? वो अस्मा और रिजाल कहलाएगा, ठीक है। अस्मा और रिजाल किसे कहते हैं? अस्मा इस्म की जमा है, रिजाल राजुलून की जमा है, यानी कि आदमी को कहते हैं, आदमियों के नाम। अब कहेंगे कि इसका माना मुराद एक ऐसा इल्म है जिसमें रावियों के हालातों वाकयात और इनके जहानत और किरदार के हवाले से हम बात करते हैं, वो इल्मे अस्मा और रिजाल है। असल जो टारगेट होता है हदीस में वो है रावी, रावी हदीस। ये अस्मा और रिजाल में मेन मुद्दा होता है, यानी कि हमने हदीस को जो रिवायत करने वाले हैं उनके बारे में ये जांच पड़ताल करनी है कि क्या वो रावी हदीस मुस्तनद है या नहीं है। क्या वो रावी हदीस जो हदीस बयान कर रहा है उसकी हदीस को लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा, उसकी हालत क्या थी, उसके ऊपर असबाब तान में से कोई तान तो नहीं था, वो मुत्ताहिम बिल किज़ब तो नहीं था, उसके ऊपर कोई इल्ज़ाम तो नहीं था। लिहाजा इस इल्म को जो हम कहते हैं इल्म अस्मा और रिजाल, रावियान हदीस के जांच पड़ताल और हालातों वाक़यात को जानना, इस इल्म का नाम इल्म अस्मा और रिजाल है। और ये इंटरव्यू में कई दफ़ा पूछा गया है, इसलिए तवज्जो से आपने सुनना है। अब दूसरा इल्म है इसमें जरा हुआ तादील। अच्छा, ये भी इल्म है, सिर्फ रावियों के नामों के हालात को जानना, ये इल्म अस्मा और रिजाल है। अब जरा का माना होता है जख्म लगाना, तादील का मतलब होता है बराबर करना। तादील का मतलब क्या है? बराबर। जरा का मतलब जख्म लगाना। अब यहां पे सुने कि जब रावियाने हदीस का हमें पता चल जाता है कि इसके हालात क्या है, उसके हालात में हम जब जाते हैं तो हम ये कहते हैं कि हम या तो रावी को सही साबित करेंगे या ज़ईफ साबित करेंगे। यानी कि वो साबित कैसे होता है, सही होता है या गलत होता है। इसमें भी आगे मुख्तलिफ मरातब है, ये तादील के भी मरातब है और जरा के भी मरातब है। अक़ज़ाबुल हदीस
अक़दमुल हदीस जिसको कहते हैं, वो है जो जरा के अंदर सबसे बड़ा खराब मर्तबा जो हदीस को रवायत करने वाले हैं। ऐसे ही कज़्ज़ाब के हवाले से भी सदूकुन ये भी आता है। तो आप किसी रावी के अगर ऊपर जख्म लगाते हैं यानी कि उसकी जरा करते हैं तो हम उसको कहते हैं ये जरा हो रही है। और रावियाने हदीस के जो नाम है उनके वीडियो आ रही है सर, उनके किरदार पे, उनके बात पे। सर वीडियो साफ नहीं है सर आप प्लीज ना बोले, वीडियो साफ है। हर बंदे के माइक का कोई बात का प्रॉब्लम होता है तो इस वजह से वो शायद कुछ इश्यूज हो जाते हैं। खैर ये बाकी लोगों को क्लियर है जी, जरा बता दीजिएगा। जी सर वीडियो क्लियर है बिल्कुल, उनके नेट का इशू होगा। हाँ अगर आप कहते हैं तो मैं ना यहाँ पे कैमरा भी एक दफा ये साफ कर लेता हूँ जी। जी क्लियर है ना वीडियो सर? क्लियर है। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये सर इल्म बड़ा अहम है। मैं आपको ये बता दूं कि मैं अभी यहाँ पे कुछ बहुत ज्यादा मरातब को नहीं डिस्कस कर रहा, मगर नोट्स आज जो भेजूंगा उसके अंदर जरा और तादील के जो मुख्तलिफ मरातब हैं वो आपने जरूर देखने हैं। जैसा कि सिका भी एक मर्तबा है और सदूक भी एक मर्तबा है, और जैसे जब किसी को हम उसकी जरा करते हैं तो कज़्ज़ाब भी एक मर्तबा है, ठीक है, ज़ईफ भी एक मर्तबा है। तो ये जरा और तादील भी एक इल्म है। आपको समझ आ गया कि रावियाने हदीस के बारे में इस बात का फैसला करना कि वो सच्चा है या झूठा है, यानी कि उसकी बात के बारे में जांच पड़ताल करना, उसको कहते हैं हम, ये जरा और तादील है। जरह व तादील ये एक ऐसा इल्म है जो रावियाने हदीस के बारे में फैसला करता है कि वो मकबूल है या मरदूद है। यहां तक बात मेरे ख्याल से आपको इंशाअल्लाह समझ आ गई होगी। अब यहाँ पे कुछ हम मजीद उलूम के बारे में बात करेंगे और इसमें इल्मे गरीबुल हदीस है। हमने कल बताया था कि आप खुद पढ़ लें, मगर कुछ लोगों ने कहा कि सर ये थोड़े से समझा दें। ये बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आप ज़रा सुनते जाएं। हम कुरान के अंदर पढ़ के आए हैं। गरीब कौन से अल्फाज है? नामानूस अल्फाज, अजनबी अल्फाज। जैसे कुरान के अंदर जो है अजनबी अल्फाज हैं, ऐसे अहदीस के अंदर भी नामनूस और अजनबी अल्फाज मौजूद है। यानी कि जो मुश्किल अल्फाज जो तशरीह के तालिब हों, वो मुश्किल अल्फाज जो तशरीह के तालिब हों, यानी कि तशरीह किए बगैर उनकी हमें समझ ना आए, हम उसको कहते हैं गरीबुल हदीस। और अहदीस के अंदर भी ऐसे अल्फाज मौजूद हैं। इस इल्म में अहदीस के जो मुख्तलिफ अल्फाज हैं, मुख्तलिफ अल्फाज उनकी लुग़वी तशरीह की जाती है। यानी कि बाज़ का तो मानी में हम उसको जो तय नहीं कर सकते कि इसका माना क्या होगा। अब इसमें जो मुख्तलिफ किताबें भी आप देख सकते हैं। अल-फाइक अल्लामा ज़मख़शरी की किताब है इसमें, इस इल्म में, ठीक है। अल-फाइक ये इल्मे गरीबुल हदीस पे है। अल-फाइक अल्लामा ज़मख़शरी की और निहाया फ़ी गरीबुल हदीस अल्लामा इब्ने असीर की ये किताब है। सिर्फ एक आदि याद रख लें तो ये आपको इंशाअल्लाह काफ़ी रहेगी। अब है इल्मे तखरीजुल हदीस। अच्छा, ये जो उलमाए किराम है, मदारिस वाले जो हदीस की तखरीज करना जानते हैं, अब आपको इल्म होगा कि कुतुब तफसीर, फ़िक़्ह, तसव्वुफ़ और कुतुब अक़ायद में जो अहदीस बिला हवाला दर्ज की जाती है, उस हदीस का मुकम्मल हवाला तलाश करना इल्म जो है वो तखरीज कहलाता है। यानी कि हम कहते हैं कि ये हदीस एक है, अब इस हदीस का हवाला नहीं है, उस हदीस का हवाला हम कैसे तलाश करते हैं? हम तखरीज की कुतुब हदीस जो है किताबें देखते हैं। अब तखरीज की किताबें कौन सी? अस्माउ रिजाल पे जो किताबें लिखी गई हैं, हम वहाँ पे उस जो सनद होती है उस सनद के रावियों को वहाँ पे जांच पड़ताल करते हैं कि फ़लाँ जो है अन अबी हमज़ा था, इस अबी हमज़ा को हम जब वहाँ पे किताब, ये एक बड़ा इल्म है। और मैं ये समझता हूँ कि ये तो हमारे लिए पढ़ना इतना मुश्किल है और ढूंढना इतना मुश्किल और इतना वक़्त तलब है। आज उस दौर में, जिस दौर में टेक्नोलॉजी बड़ी हाई फाई है, इसके बावजूद उस दौर में उन्होंने जब अल्लामा हाफ़िज़ इब्न हजर अस्क़लानी और इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, हाफ़िज़ इब्न हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाह अलैह, और इस तरह अल्लामा मिज़्ज़ी रहमतुल्लाह अलैह, और अल-कमाल के मुसन्निफ़ जो है हाफ़िज़ अब्दुल मुग़नी रहमतुल्लाह अलैह, और मिज़ानुल इत्तिदाल के मुसन्निफ़ अल्लामा ज़हबी रहमतुल्लाह अलैह,
जब उन्होंने मेहनतें की हैं तो ये किस कदर ज़्यादा होंगी। तो तखरीजुल हदीस, जब हदीस का हवाला हमें ना मिल रहा हो, उसके बारे में हम को हुक्म ना लगा पा रहे हों, उस हदीस की कमज़ोरी या सेहत के बारे में जब हमें कुछ पता ना हो, तो हम क्या कहते हैं, वो हदीसें जो कुतुब तफसीर, फ़िक़्ह और मनाक़िब और इसके साथ साथ अक़ायद में दर्ज होती हैं, जिसका हवाला नहीं होता तो हवाला ढूंढते। तो इस सिलसिले में एक अहम किताब ये याद रखिएगा, नस्बुर राया। अच्छा, ये इसलिए बता रहा हूं कि ये पेपर में पूछी गया। अल्लामा हाफिज ज़ैली की ये किताब है नस्बुर राया, और इसको आपने जरूर देखना। और इस तरह अद्दराया है हाफिज इब्ने हजर अल अस्क़लानी की। नस्बुर राया किस इल्म पे? इल्म तखरीजुल हदीस। पेपर में बदल के आता है, कभी किताब का मुसन्नफ़ पूछ लिया जाएगा, हाफिज ज़ैली की किताब नस्बुर राया का मौजू क्या है, आगे आ जाएगा इल्म गरीबुल हदीस, इल्म जो है मुख्तलिफुल हदीस, इल्म तखरीजुल हदीस, या कोई आ जाएगा इल्मुल एतबार। तो आपको पता होगा कि नस्बुर राया किस मौजू पे लिखी गई है, इल्म तखरीजुल हदीस पे। आएगा इन्हीं में से ही, आएगा इन्हीं में से, बाहर से नहीं आएगा। इसलिए इनको थोड़ा सा तवज्जो के साथ ज़हन में रखते जाइएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। इसके बाद हम कुछ उलूम और हैं, उसकी तरफ चलेंगे स्टेप बाय स्टेप इंशाल्लाह, तो इसको करते जाएंगे। इल्मुल एतबार, चीज़ें वही हैं बार बार जिनको हम रिपीट करते हैं, बस ये है कि हम भूल जाते हैं। बाकी ना कोई इस्लाम बदला है, ना उसूल बदले हैं, सारी वही चीज़ें हैं। हम उधर से लें इधर से लें, यहाँ पे किताबों में भी ये चीज़ों को, मालूमात को हम यकजा कर देते हैं। ठीक है, तो इल्मुल एतबार, इल्मुल एतबार से मुराद एक ऐसा इल्म होता है जिसमें मौजू हदीस को अलग अलग किया जाए, यानी कि मौजू हदीस को। वीडियो साफ नहीं है सर। ये सर ये आपका मामला हो सकता है, असल में क्लास में बड़ी सर आवाज भी ठीक है, आवाज क्लियर भी है, नेट भी ठीक है, हर किसी का अपना नेट का इशू। तो प्लीज आप एक रिदम को ना तोड़ा करें। मैं ये समझता हूँ कि हाँ, मेरी तरफ से बिल्कुल क्लियर चल रहा है। ठीक है, सुनते जाइए। इल्मुल एतबार यानी कि जिसके अंदर मन घड़त अहादीस को अलग किया जाए, और इस पे मुस्तकिल किताबें भी मौजूद है इल्मुल एतबार पे। यानी कि ना आप कह रहे हैं कि एतबार लफ्ज है ना, यानी कि एतबार किया जाए, या तो वो झूठी है या वो सच्ची है। इल्मुल एतबार लफ्जों से, असल में ना मैं झटके हिसाब से बताता हूँ कि अगर हमें ये समझना है कि ऐसा इल्म जिसके अंदर मौजू हदीस को सही हदीस से अलग किया जाए, उस हदीस को, उस इल्म को कहते हैं इल्मुल एतबार। आप सिंपल सा कहें कि एतबार किया जाए, या झूठ होगा या सच होगा, यानी कि उस ऐसा इल्म जिसके अंदर मौजू हदीस को अलग कर दिया जाए। ठीक है, तो इस हदीस को क्या कहेंगे, इस इल्म को क्या कहेंगे, इल्मुल एतबार। और इस पे जो किताब है अल्लामा शौकानी की फवाइदुल मजमुआ है, अल्लामा शौकानी की फवाइदुल मजमुआ, ये अल्लामा शौकानी की सिर्फ एक किताब याद रखें, इल्मुल एतबार पे अल्लामा शौकानी की। इसके बाद है इल्म नासिख वल मनसूख, सेम वही चीज है। आपने वो पढ़ा होगा जब उसूल हदीस, आपने अल-फौजुल कबीर पढ़ी है, नासिख वल मनसूख, जैसे कुरान के अंदर नासिख और मनसूख है, आयात आई हैं उसकी मनसूखियत आई है, और रफ़उल हुक्म बिदलील शरई के एक शरी हुक्म को शरी दलील के साथ आप जब दूर करते हैं तो उसको नासिख कहते हैं, मनसूख कहते हैं इसे इल्म को। तो हदीस में भी ऐसे है कि कई हदीस जो है किसी चीज़ को मिटाना, बदलना, एक मुकाम से दूसरे मुकाम की तरफ जब आप नकल करने का नाम है, तो इसको हम इल्म नासिख वल मनसूख कहते हैं कि कौन सी हदीस मनसूख है और कौन सी नासिख है, क्योंकि वक्त बदलने के साथ उस वक्त हालात बदलते रहें। अब इसके अंदर यह भी बताया जाता है कि अगर ये हदीस मनसूख है तो किस बुनियाद पे मनसूख है। इसकी मिसाल आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म ले सकते हैं, जिसमें आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम कब्रिस्तान ना जाया करो। ठीक है, तुम कब्रिस्तान ना जाया करो। दूसरे हुक्म में फरमाया फजूर, वापस तुम जाया करो, उसको देखा करो, उससे इबरत मिलती है। इनके पहले हदीस मनसूख हो गई
और दूसरा हुक्म जो है वो बाकी रहा। तो इस इल्म से ये फ़ायदा मिलता है कि ये जो नासिख मनसूख हुई है, जो रवायत है, जो हदीस है, उसके बारे में इल्ल और असबाब के बारे में और मुसनद का पता चलता है कि इस हदीस को क्यों मनसूख किया गया है, क्योंकि आका अलैहिस्सलाम ने वो सारी ऐसी हदीसें हैं जिसमें ये हुक्म जारी फरमाया है। आगे जी इल्म तौफीक बैनुल हदीस, इसको आप सीधे लफ्जों में कहेंगे तो तत्बीक वाला इल्म है। यानी कि बाद ये हम अभी पढ़ के आए कल कि बाद औक़ात हदीसों में इख्तलाफ आ जाता है, दो हदीसें एक दूसरे के मुतारिज आ जाती हैं। अब हम उस मुतारिद हदीस के अंदर कोई एक दरमियानी राह निकालते हैं, तो इस इल्म को जिन हदीस में बज़ाहिरन तारुज़ पाया जाता है और इस इख्तलाफ को हल करने के लिए जो कुतुब लिखी गई हैं, इस इल्म को इल्म तौफीक बैनुल हदीस कहते हैं। यानी कि बज़ाहिरन, जैसा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, ला अदवा वला तियारा, बीमारी मुतादी नहीं होती। और दूसरी जगह पे ये हुक्म भी है कि तू मजलूम वाले से भाग, ठीक है। तो इस तरह दोनों हदीसें बज़ाहिरन एक दूसरे से तारुज़ आता है। एक और हदीस है सूरह निसाई के अंदर मौजूद है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है कि जब तशहुद में बैठते तो उंगली को हरकत देते, एक में है हरकत दो और एक में हदीस में हरकत ना दो, यानी कैसी हदीस है, फिर अमल किस पे करेंगे। तो ऐसी हदीसों की वजाहत के लिए जो मुहद्दिसीन और फुक़हा उसको हल करने के लिए जो एक इल्म तलाश करते हैं, उसको क्या कहते हैं, इल्म तौफीक बैनुल हदीस। और इस फन पे सबसे पहले इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने रिसाला मुख्तलिफुल हदीस उन्होंने लिखा है, रिसाला मुख्तलिफुल हदीस। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह का ये एक अहम है इस मौजू पे। और इसके साथ इब्ने कुतैबा की जो इल्म मुख्तलिफुल हदीस और इमाम तहावी की मुश्किलुल असार, ये आपने यहाँ इमाम तहावी की मुश्किलुल असार इस पे मौजू पे है। तो ये एक एक किताब याद रख ले, मुश्किलुल असार मुझे नहीं भूलेगी, रिसाला मुख्तलिफुल हदीस आपको भी नहीं भूलेगी, मुझे भी नहीं भूलेगी इंशाअल्लाह ताला। तो इस मौजू पे जो लिखी जाने वाली एक अहम किताबें मौजूद हैं। इसके बाद हम देखते हैं जी आखिरी एक दो इल्म है, वो बड़े आसान है। मैं लफ्जों के एतबार से आपको बता रहा हूँ कि लफ्जों से आपको ये चीज़ याद रहेगी, रट नहीं सकते। ये उम्र नहीं है कि हम इस उम्र में चीज़ों को रटें, इस उम्र में हमने समझना है। और समझने से पता क्या होता है, एक छोटा सा कुलिया कोई बंदा बना ले तो उससे तौफीक तत्बीक, ठीक है। ये आपने ये ज़हन में रखना है। इसके बाद है इल्म अतराफुल हदीस। अच्छा, इल्म अतराफुल हदीस किसको कहते हैं कि ऐसा इल्म जिसके जरिए से किसी भी रवायत के बारे में मालूम किया जा सके कि इसके अल्फाज क्या और इसे किन रावियों ने बयान किया है। अल्फाज जानना, अतराफ कहते हैं सम्मत को, ठीक है। यानी कि हदीस की जो अल्फाज और रावियों, ये सम्मत होती है ना हदीस की दो तरह से, अतराफुल हदीस यानी कि हदीस की सम्मत को जाना। सम्मत में दो चीजें हैं, हदीस के अल्फाज और रावियों के बारे में जाना कि किन किन रावियों ने इस हदीस को रिवायत किया है, उसको इल्म अतराफुल हदीस कहते हैं। और मोजमुल मुफरिस लि अल्फाजिल हदीस, मोजमुल मुफरिस लि अल्फाजिल हदीस, ये एक अहम किताब है इस मौजू पे। और ये 7 जिल्दों में, अल्लामा शबीर उस्मानी की ये किताब आई थी, तो 7 जिल्दों में ये शाया हो चुकी है, ठीक है। तो ये भी आपने देखनी है कि इल्म अतराफुल हदीस, हदीस की जो सम्मत समझ ले। और सम्मत में दो चीजें, अल्फाज होते हैं और रावी होते हैं, यानी कि अल्फाज मतन है और रावी सनद है। तो उनके बारे में जानना कि इस हदीस को रिवायत करने वाले कौन कौन से रावी हैं, उस किताब को क्या कहेंगे, इल्म को क्या कहेंगे, इल्म अतराफुल हदीस। अब है आखिरी फिक़ुल हदीस। लोग फिक़ुल हदीस क्या है कि ऐसा इल्म जिसमें अहकाम पर मुश्तमिल अहदीस पर बहस की जाती है। अहकाम पर मुश्तमिल, फिक़ा से है ना, वहां से देख ले, फिक़ का तल्लुक सुनन वाले से है, ठीक है। यानी कि फिक़ का तल्लुक असल में अहकाम से है ना। तो अहकाम पे मुश्तमिल जो अहदीस होती हैं उस पर जो बहस की जाती है उसको हम क्या कहते हैं, ये फिक़ुल हदीस है। और इसमें हाफ़िज़ इब्न क़य्यिम की आलामुल मौक़िईन,
ये लफ्ज़ मुझे भी तस्दीक करवा दीजिएगा अगर किसी के ज़हन में लफ्ज़ हो, मुझे इसके बारे में शक ही रहा है। हाफिज़ इब्ने क़य्यम की ये एक अहम किताब है फ़िक़्हुल हदीस के मौजू पर, इसको आपने ज़रूर देख लेना है। बाकी अगर इतना कर लेंगे तो इंशाअल्लाह आपके लिए ये काफ़ी और शाफ़ी होगा। ये बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं अगर आप इसको जहन में रखेंगे। अब यहाँ तक ये वो सारे उलूम थे जो हमने पढ़े हैं। अब अगर इंटरव्यू में आपसे पूछा जाए कि उलूमुल हदीस में कितने उलूम हैं, तो आप 2-4 फौरी बता सकें, आप उसके बारे में बात कर सकें और उसके बारे में कोई एक एक किताब आप ज़हन में रख सकते हैं। ठीक है, यही कर लेंगे तो इंशाअल्लाह ताला ये काफ़ी हो जाएगा। बाकी किताबों के नाम जो आए हैं वो ज़रूर ध्यान में रखिएगा। अब एक अहम चीज़ की तरफ हम जाते हैं, वो है फ़न्ने अस्माउर रिजाल। इस पे जो किताबें लिखी गई हैं, डेफिनेशन हम पढ़ के आ चुके हैं। फ़न्ने अस्माउर रिजाल पे और हुज्जियत हदीस पे, पहले मैं हुज्जियत हदीस की बात करूंगा, हदीस की हुज्जियत पे। ठीक है, कौन कौन सी किताबें हैं? देखिए, हुज्जियत हदीस का मतलब ये होता है कि एक फ़िरका वो था जिसको हम कहते हैं फितना इनकार हदीस, बड़े सगीर के अंदर जो है वो भी जारी हुआ था, और उसमें आज भी लोग वो मौजूद हैं जो हदीस का कुल्ली तौर पर इनकार करते हैं और ये कहते हैं कि सिर्फ किताबुल्लाह ही हमारे लिए ज़रूरी है। लिहाजा वहाँ पे अहमियत हदीस, हुज्जियत हदीस का मौजू जो है वो बड़ा अहम था, और फिर हदीस की दीनी और तशरीह हैसियत बताई गई। तो इस हवाले से 2-3 किताबें बड़ी मारूफ हैं जिसका नाम मैंने पहले भी बता दिया था। तो अगर आपसे पूछा जाए कि हुज्जियत हदीस पे या हदीस की शरई हैसियत पे कोई 2-3 किताबों के नाम बता दें, तो आप बता सकते हैं कि अस्सुन्नत व मकानतुहा फी तशरील इस्लामी, ये हमारे दरसे निज़ामी के सिलेबस में शामिल है, डॉक्टर मुस्तफ़ा सबाई की ये एक अहम किताब है। तदवीन हदीस, ये भी हुज्जियत हदीस पे है। मौलाना मनाज़र अहसन गिलानी की किताब है। नुसरतुल हदीस, हबीबुर्रहमान आज़मी की ये अहम किताब है। फितना परवेज़ियत और हकीकत हदीस, मौलवी मुंशी अब्दुर्रहमान की ये एक अहम किताब है। फितना परवेज़ियत और हकीकत हदीस, मौलवी मुंशी अब्दुर्रहमान। और सुन्नते रसूल की आईनी हैसियत जो है वो मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह की एक अहम किताब है। अच्छा, अब आ जाते हैं, ज़रा हम बात करते हैं फ़न्ने अस्माउर रिजाल पे। रावियान हदीस के हालात और कवायद का जानना, ये अस्माउर रिजाल है। ये बात मुकम्मल हो चुकी है। अब ये इतना बड़ा इल्म है अस्माउर रिजाल का कि यहाँ पे 5 लाख से ज़्यादा रावियों के जो नाम है वो महफूज हो चुके हैं। यानी कि किसी रावी के बारे में यहाँ तक महफूज हो चुका है, वो क्या खाता था, उसकी आदतें क्या थी, सच्चा था या झूठा था। तो इससे बड़ा इल्म और कोई नहीं है। ये मुसलमानों की एक बहुत बड़ी इजाद है जिसके अंदर उन्होंने अल इसाबा के मुकदमा में जो मशहूर मुस्तशरिक हैं डॉक्टर स्प्रिंगर, तो उन्होंने जो बात की थी अल इसाबा के मुकदमा में कि उन्होंने कहा कि कोई कौम दुनिया में ऐसी नहीं गुजरी ना आज मौजूद है जिसने मुसलमानों की तरह अस्मा और रिजाल का अजीम फन जो है इजाद किया, जिसमें 5 लाख जो लोगों के हालात जो है वो महफूज हो गए हैं। और आज देख लें कि वो किताबें महफूज हैं। असल में हमारा शगफ, हमारा रुझान ऐसा रहा ही नहीं है। अब वो किताबें सिर्फ़ और सिर्फ महज जो है वो लाइब्रेरी की जीनत बन चुकी हैं और लाइब्रेरियों के अंदर, अलमारियों के अंदर पड़ी हुई हैं, और वहाँ पे उसको दीमक लग जाता है, क्योंकि हम उस दौर से गुजर रहे हैं जो टेक्नोलॉजी का दौर है, जो सोशल मीडिया का दौर है, जो वक़्त की ज़िया का दौर है, जिसमें हमारा वक़्त बहुत ज़्यादा, जो हमारा मोबाइल और हमारी ये चीज़ें जो है वो ले जाती है, हम सारे के सारे उसी में शामिल हैं। तो अब हार्ड बुक में पढ़ना जो है वो लोगों के लिए बहुत मुश्किल बनता जा रहा है, और बल्कि नाम की चांदो रह गए लोग। तो इसमें चंद एक किताबों के नाम आपने ज़रूर याद रखने हैं। 2017 के पेपर में 2 नंबर का सवाल जो है ना वो अस्मा और रिजाल से अकेला आ गया था, 2 नंबर का। तो पेपर बनाने वाला कभी किस तरफ चला जाता है, कभी किस तरफ चला जाता है, जहां भी चला जाए हमें उसके पीछे रहना है। ठीक है, लिहाजा हम हर एंगल से अपनी तैयारी करके आएंगे और इंशाअल्लाह ताला परफॉर्म करेंगे। अल्लाह के फजल से आप परफॉर्म करेंगे इंशाअल्लाह। सिर्फ किताबों के नाम याद रखने हैं और इसमें कोई इतनी बड़ी चौड़ी बात तो है नहीं है। तारीखुर रवात, रावियों की तारीख, ये यहया बिन माइन की किताब है। सिर्फ रावियों के नाम, यहया बिन माइन, ये उनकी किताब है और ये हरूफ तहजी के एतबार से है, हरूफ तहजी के एतबार से है।
इसके बाद है अत्तारीखुल कबीर। अत्तारीखुल कबीर का नाम सुनते ही हमारे जहनों में इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का नाम आ जाता है। अबू अब्दुल्ला मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी, ये भी हुरूफ तहज्जी के एतबार से लिखी जाने वाली है और इसके अंदर अहद सहाबा से इमाम बुखारी ने अहद सहाबा से लेकर अपने दौर तक, अपने अहद तक के लोगों के नाम लिखे हैं बस। ठीक है, इमाम बुखारी ने ये दोनों किताबें हरूफ तहजी के एतबार से हैं। किताब ज़ुअफ़ा वल मतरूकीन, किताब ज़ुअफ़ा वल मतरूकीन। अच्छा, ये जो किताब ज़ुअफ़ा है ये सुनन निसाई के मुअल्लिफ जो है, मुसन्निफ जो है इमाम अहमद बिन शुएब अन-निसाई, इमाम अहमद बिन शुएब अन-निसाई जो है उन्होंने एक जिल्द के अंदर ये किताब लिखी है और ये मौजम के एतबार से है। ये क्या है? मौजम के एतबार से लिखी जाने वाली एक अहम किताब है। और किताब ज़ुअफ़ा एक अकेली, जब अकेली नाम आ जाए तो ये इमाम बुखारी की भी है, ये ज़हन में रखिएगा। किताब ज़ुअफ़ा वल मतरूकीन जो किताब है ये जो है इमाम अहमद बिन शुएब निसाई की, और जब किताब ज़ुअफ़ा अकेली नाम आए तो ये इमाम बुखारी की। तारीख़ुल कबीर याद रहेगी, तारीख़ुल रवात याद रहेगी यहया बिन मईन की, किताब ज़ुअफ़ा इमाम बुखारी की। इसके बाद है बड़ी मारूफ किताब जिसका भी आपके सामने जिक्र करेंगे, वो किताब है अज-जर्ह व तादील। अज-जर्ह व तादील ये किसकी किताब है? ये मारूफ किताब है अबी हातिम राजी की। अबी हातिम राजी की एक अहम किताब है और जरा तादील के बाब में मुतकद्दिमीन के अंदर, ये याद रखना है, इस किताब को आपने भूलना नहीं है, मुतकद्दिमीन के हाँ जो सबसे पहले और जामे किताब समझी जाती है वो यही है, अबू हातिम राजी की। ठीक है, और इसमें तकरीबन 18,050 असहाब का जिक्र है, 18,050 जो रावियान हदीस उसका जिक्र है। और इसके अंदर 9 जिल्दें हैं, हिंदुस्तान से शाया हुई हैं, 9 जिल्दों में हिंदुस्तान से ये शाया हो चुकी है। इसके बाद इस्तिआब फी मारिफतिल असहाब, इस्तिआब। सर इसके मुसन्निफ का नाम क्या है सर? ये क्या लिखा है सर? अबी हातिम राजी। ठीक है, अबी हातिम राजी। हाँ, इस्तिआब फी मारिफतिल असहाब, ये लफ्जों से याद करते जाए, थोड़ी थोड़ी ये किताबें साथ साथ लिखते जाएंगे तो आपको ज़हन में रहेगा। ये बड़ी मारूफ किताब है, 2 दफ़ा पेपर में इसका सवाल पूछा गया है। असल में मुश्किल नहीं होता, मैंने वो तरीका बताया था कि हदीस के बारे में, फ़न अस्माउर रिजाल की जनरल किताबें ये लिख लेंगे तो सुबह ये 10 दिन पढ़ते रहेंगे तो ये आपको याद हो जाएंगी। ऐसे लगता है आपको कि याद नहीं होगी, याद हो जाती है, रिपीट करना बार बार। और अल्लामा इब्ने अब्दुल बर, अल्लामा इब्ने अब्दुल बर, ये उनकी किताब है, हाफिज़ मगरब इनको भी कहा जाता है। और इसमें तराजुम की तादाद 3500 है और ये भी मौजम के एतबार से है, ये भी मौजम के एतबार से है, और किताब ज़ुअफ़ा वो भी मौजम के एतबार से है। अब कुछ किताबें बड़ी मारूफ हैं जो आप सब ने, आपकी नज़रों से भी गुजरी हैं, मदारिस के अंदर भी देखा है, यूनिवर्सिटी के अंदर भी देखा है, MA के सिलेबस में भी देखा है, उस्तुल गाबा फी मारिफतिस सहाबा। अच्छा, ये किताब जो है इब्ने असील जज़री की है, इब्ने असील की, और ये हरूफ तहज्जी के एतबार से, हरूफ तहज्जी के एतबार से ये किताब है। इसके बाद अब बड़ी मारूफ किताब जो है तज़किरतुल हुफ़्फ़ाज़, तज़किरतुल हुफ़्फ़ाज़, ये अल्लामा शम्सुद्दीन ज़हबी की है, अल्लामा ज़हबी के नाम से मारूफ है। और इसके साथ एक और उनकी किताब है मीज़ानुल इत्तिदाल, मीज़ानुल इत्तिदाल, ये भी अल्लामा ज़हबी की जो एक अहम किताब है। मीज़ानुल इत्तिदाल हरूफ मुअज्जम के भी एतबार, हरूफ मुअज्जम के एतबार से है और 4 जिल्दों में मौजूद है मीज़ानुल इत्तिदाल, ये 4 जिल्दों में मुअज्जम के एतबार से है। और तज़किरतुल हुफ़्फ़ाज़ जो है इसकी भी 4 जिल्दें, यानी कि दोनों की 4 जिल्दें, आप ये समझ लें। और इसके साथ साथ स्क्रीन पे ठीक नहीं आ रही, चलेंगे अल्लाह के सबूत 1176 जो है वो रावी इसके अंदर मौजूद हैं, और साथ में 1176 रावी हैं, साथ में 36 शुयूख है। अब यहां पे एक चीज ध्यान में रखने वाले हैं,
अगर जहन में याद रह जाए, इसमें तरतीब पहले सहाबा कराम है, बाद में ताबीन है, फिर तबा ताबीन है। ठीक है, पहले सहाबा कराम फिर ताबीन। दोनों किताबें 4-4 जिल्दों में हैं, अल्लामा ज़हबी की हैं, और दोनों के दोनों हरूफ मोजम के एतबार से हैं। ये आप जहन में रख लीजिएगा। इसके बाद बड़ी मारूफ किताब जिसके बारे में 2017 में भी सवाल हुआ, वो किताब है तहजीबुल कमाल। तहजीबुल कमाल फी अस्माइर रिजाल। अच्छा, ये किताब आप पहले यहां कट कर दें। पहले आप ये देखें कि ये जो अल कमाल जो है ये किसकी किताब है? अल कमाल फी अस्माइर रिजाल, तो ये हाफिज अब्दुल मुगनी की किताब है। हाफिज अब्दुल मुगनी की ये किताब है अल कमाल फी अस्माइर रिजाल। ये अल कमाल की तहजीब है। कौन सी किताब? तहजीबुत तहजीब। अब ये किताब इतनी, ये हाफिज अब्दुल मुगनी की, और इसकी तहजीब जो लिखी है वो लिखी है हाफिज जमालुद्दीन, जिसको अल्लामा मिज़्ज़ी कहते हैं। हाफिज जमालुद्दीन अबुल हज्जाज यूसुफ बिन अब्दुर्रहमान मिज़्ज़ी, अल्लामा मिज़्ज़ी जिसका नाम मशहूर है, ये उनकी किताब है। ठीक है, और इन्होंने इस किताब की तहजीब लिखी है। समझ ले, पहले किताब कौन सी है? अल कमाल, वह है हाफिज अब्दुल मुगनी की। हाफिज अब्दुल मुगनी की किताब की जो तहजीब लिखी है वह अल्लामा मिज़्ज़ी ने लिखी है। इतनी सी बात। लिहाजा तहजीबुल कमाल फी अस्माए रिजाल किसकी किताब हुई? इस तरह के थोड़े से वहां पे डायरेक्शंस आती हैं, वहां पे थोड़ा सा घुमा के पूछ लिया जाता है। हमें यही लग रहा होता है कि अल कमाल हाफिज अब्दुल मुगनी की है, मगर पूछा जाता तहजीबुल कमाल। कभी ये पूछ लिया कि अल कमाल फी अस्माए रिजाल, हमें लगता है अल्लामा मिज़्ज़ी की है। तो ये देखना है कि अल कमाल जहां पे आ जाए ना, तो अल कमाल फी अस्माए रिजाल ये हाफिज अब्दुल मुगनी की, और इसकी तहजीब की अल्लामा मिज़्ज़ी। इसके बाद आता है बड़ी मारूफ किताबें हाफिज इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह की। तहजीबुत तहजीब है, तक़रीबुत तहजीब है। हाफिज इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत काम किया। बुलूगुल मराम हो, फतुल बारी हो, तहजीबुत तहजीब हो, और कितनी ही किताबें हैं जो उन्होंने हाफिज इब्न हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाह अलैह ने, और उसूल हदीस पे जो किताबें हैं वो वाली बड़ी किताबें उन्होंने लिखी। तकरीबन 62 से ज़्यादा किताबें हाफिज इब्न हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखी हैं। और तहजीबुत तहजीब जो है इब्न हजर की, ये 6 जिल्दों में मौजूद है, 6 जिल्दों में मौजूद है। और इसके साथ लिसानुल मीज़ान भी इनकी है। लिसानुल मीज़ान, ये सारी की सारी किताबें अस्मा और रिजाल पे हैं और जरा तादीब पे हैं। ये बात आपने जहन में रख ली। अब इसकी जो आखिरी किताब है वो अहले तशी मकते फ़िक्र की जो अस्मा और रिजाल की किताबें हैं वो आपको बतानी है। वो कौन कौन सी किताबें हैं? शिया जो मजहब है उसकी कुतुबे रिजाल। अब इसमें इनकी जो 4 किताबें हैं, रिजाल कशी एक, ये अबू अमर कशी की है, अबू अमर कशी की। और इसके बाद है रिजाले नजाशी, रिजाले नजाशी, ये नाम इनके जैसे अलामा नजाशी की। ठीक है, इसके साथ है रिजाले तूसी, रिजाले तूसी, ये अलामा तूसी की है। ये आप समझ सकते हैं, मोहम्मद बिन हसन तोसी, मोहम्मद बिन हसन तोसी की ये किताब है। और तहजीबुल अहकाम है, ये अगरचे हदीस की किताब है मगर इसमें जो है अस्मा और रिजाल पे भी है। और अल इस्तिबसार, ये किताबें हैं, ये भी इसी की है, मोहम्मद बिन हसन तोसी की। ये 3 किताबें, तो ये 3, ये अल काफ़ी और मल्ला यहज़ुरुल फ़क़ीह, ये उसूल अरबा भी हैं। जब आप कुतुबे हदीस पढ़ेंगे अहले तशरीह की कुतुबे हदीस, उसमें एक नाम आता है उसूल अरबा का। उसूल अरबा में फ़िक़्ह जाफ़रिया की 4 मशहूर किताबें हैं। अल काफ़ी है, मल्ला यहज़ुरुल फ़क़ीह है, तहज़ीबुल अहकाम है और अल इस्तिबसार है। इन 4 कुतुब के मजमुए को कहते हैं उसूल अरबा। जैसे सुनने अरबा है, 4 जो फ़िक़्ही किताबें हैं, ऐसे ही हदीस की, तो ऐसे ही शिया मज़हब की जो 4 हदीस की किताबें हैं उनको उसूल अरबा
कहा जाता है, और इसमें 4 मैंने बता दिए हैं। अब रिजाल कशी, रिजाल नजाशी, रिजाल तूसी, ये उनकी तखरीज की किताबें हैं, ठीक है। अल्लाह अकबर। अच्छा जी, यहां तक हमारा एक जो अस्मा और रिजाल पे एक टॉपिक था वो अल्हम्दुलिल्लाह वो मुकम्मल हुआ। अब सिर्फ चंद एक बातें, क्योंकि हम इसमें तारीख़ तफसीर भी पढ़ रहे हैं, अब तारीख़ हदीस इसमें भी पढ़ रहे हैं। तो तारीख़ हदीस में ना हदीस की तदवीन के मुख्तलिफ अदवार हैं। इन अदवार को आप मुख्तलिफ किताबों से पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह ताला ये आसानी से समझ आ जाएंगे। मगर इसमें जो चीज़ें याद रखने वाली हैं वो तरतीब बड़ी ज़रूरी है। देखिए, इसमें से ना 2-3 अदवार लिखें। पहला दौर जो आता है ना, ये दौर नबवी है, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दौर के अंदर ही अहादीस को जो लिखने का, जमा करने का जो हुक्म है वो दे दिया था, और हदीस लिखी गई थी। तो हदीस को जो हिफाजत की गई है ना, ये चीज़ यहाँ पे याद रखने वाली है कि हदीस को 3 तरह से महफूज किया गया। अब देखिए, सबसे पहले बज़रिया हिफ्ज़, ये आपने इंटरव्यू के लिए, अरबों का जो हाफजा था वो इतना मजबूत था कि जब वो बात सुनते थे तो फौरी तौर पर उनको बात याद रहती थी। इसलिए एक पहला हदीस को याद रखने का तरीका था, महफूज करने का तरीका बज़रिया हिफ्ज़ था। दूसरा था बज़रिया तामुल। बज़रिया तामुल का मतलब है अमल। सहाबा कराम का ये अमल था कि वो हदीस पे अमल करते थे, और जिससे हदीस को महफूज किया गया, अमल के साथ सहाबा ने हदीस को महफूज किया। और तीसरा जरिया था किताबत, यानी कि हदीस की किताबत का जो रवाज है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ही हो गया था। और आका अलैहिस्सलाम ने राफे बिन खदीज को खुदैज लफ्ज़ बोलेंगे या खदीज है, खैर, इनको मुकर्रर किया था कि वो जो है हदीसों को लिखा करें। और आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया इनके लिए कला तक, जो फरमाया कि उक्तुबू वला हरज, यानी कि ये फरमाया था कि तुम लिख लिया करो और लिखने में हरज नहीं है। और इसके बाद आका अलैहिस्सलाम ने आपने अपने इरशादात, इवन के सुलहनामा हुदैबिया वो वाले और अहकामात आपने तहरीरी सूरत में लिखवाए थे। अबू शाह यमनी के लिए आपने खुतबा हज्जतुल विदा के मौका पर खुतबे के अहकाम लिखवाए थे। ये भी हदीस की किताबत, असल में ये भी एक दौर है ना जो मुस्तशरिकीन है, मुस्तशरिकीन के बारे में भी आपने पढ़ना है। और इंशाल्लाह इस वक्त जो असाइनमेंट होगी ना हमारी हदीस के हवाले से, तो दौरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस की जो किताबत है उस पे जो मुस्तशरिकीन के एतराज़ात, वो कहते हैं कि हदीस तो बहुत बाद में लिखी गई है, लिहाजा हम इस हदीस को मानेंगे नहीं। ये भी एक फितरा इनकार हदीस वाले लोग इनका भी हवाला देते हैं। और इसी तरह हदीस की लिखने पे भी एतराज़ है और किताबों पे भी एतराज़ है, और अपनी तरफ से जो मुख्तलिफ लड़ाइयाँ हुई मुसलमानों में उनके हवाले से तारीख लिखवाने का भी एतराज़ है। तो ये सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी करके इंशाल्लाह ताला ज़हन नशीन होती जाएगी। इसके बाद आप देखते हैं सहीफ़ा सादिक़ा। अब ये 15 दफ़ा सवाल आ चुका है सहीफ़ा सादिक़ा। हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस का ये सहीफ़ा सादिक़ा, जिसमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात तहरीरी सूरत में मौजूद थे। और मिनवान ये सहीफ़ा सादिक़ा जो है ये मुस्नद अहमद में ये मौजूद है। और हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस ने ये इसको मुरतब किया था। और इसमें कितनी हदीसें मौजूद थी? 1000 अहदीस मौजूद थी। सहीफ़ा सादिक़ा, ये तारीख़ हदीस के हवाले से आप अगर BA की इस्लामियात इख्तियारी पढ़ लेते हैं तो वहाँ पे ये चीज़ें बड़ी तफसील के साथ हैं, और MA की पढ़ लें तो फिर और मज़ीद तफसील के साथ ये हदीसें मौजूद है। इसके बाद सहीफ़ा हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास का सहीफ़ा, आप अक्सर रात को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर आते थे और आपके मामूलात और शबरात से आप वाकिफ़ थे, और उन्होंने एक बड़ा सहीफ़ा तैयार किया था। और इनके बयान के मुताबिक 1660 हदीसें जो है उन्होंने रवायत की है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास ने। और जिन पर 95 जो है, जिनमें से 95 ऐसी हदीसें हैं जो मुत्तफ़क़ुन अलैह हैं, यानी कि जिस पर इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम का इत्तिफ़ाक़ हुआ है। और इसके साथ सहीफ़ा है हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला
1540 अहादीस हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला के सहीफे में मौजूद थी और 212 मुख्तलिफ किताबों में मौजूद है, और इसमें से 60 वो हदीसें हैं जो मुत्तफ़क़ुन अलैह जिसमें इमाम बुखारी का इत्तफाक है। इसी तरह हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा 2200 सर प्लीज अकादमी सर कितनी हदीसें हैं सर टोटल जो मुत्तफ़क़ुन अलैह हैं सर? सर ये मैं अभी आपको बता देता हूं कि ये जो है ना हजरत जाबिर की इनकी मुत्तफ़क़ुन अलैह 60 है और सहीफा हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास की इसकी 90 हैं, इनकी 95 हदीसें हैं जिनके ऊपर इत्तिफाक है। किताब सदका भी है। अच्छा, ये किताब सदका के बारे में आप सब ने थोड़ी सी तफसील भी देखनी है। इसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आमलों को मुख्तलिफ जो सदका, खून बहा, दियत, ज़कात के मसाइल लिखवा कर भेजे थे, और ये बाज़ औक़ात हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में आता है कि किताब सदका किसकी, हज़रत अली रज़ी अल्लाह, मगर इसका एक नुस्खा जो है ना वो अमर बिन हज़म के पास मौजूद था। तो ये हमने कन्फर्म करना है मज़ीद कि इसके लिखारी कौन है, यानी कि किसकी तरफ ये मंसूब होता है। या हमारे तमाम एडमिन हजरात और आप सब से भी गुजारिश है, आपने भी मजीद इस पे देखना है कि ये किसकी तरफ मौजूद। ऐसे ही हजरत वाइल बिन हजर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास भी अहकाम थे जिसमें नमाज, रोज़ा और शराब के मुतल्लक, सूद के मुतल्लक अहकामात दर्ज थे। और ऐसे ही हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उनके शागिर्द हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के शागिर्द हिमाम बिन मुनब्बे, ये उनके एक है सहीफा हिमाम बिन मुनब्बे, एक बड़ा मशहूर सहीफा है जो हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ मंसूब है। और इस लिहाज से ये सहीफा भी बड़ा एक अहम है जिसके अंदर मुख्तलिफ जो चीज़ें हैं वो मौजूद हैं। तो ये सहीफा जो है हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने चूँकि सबसे ज़्यादा हदीस रिवायत की है, इस वजह से ये उनकी तरफ सहीफा मंसूब है। अब यहाँ पे एक बात और कर लेते हैं कि इसका जो नुस्खा है सहीफा इमाम इब्न मुनब्बे का, ये सेम एक बर्लिन की लाइब्रेरी में और एक दिमश्क की लाइब्रेरी में इसके नुस्खे मिले थे। डॉक्टर हमीदुल्लाह ने उसको एडिट किया था। खैर ये उसके अंदर मुस्नद अहमद के अंदर भी मौजूद है। अब यहाँ पे एक चार्ट आपके पास है, वो मिसाली गाइड के अंदर भी है, वो आपके पास भी है, और मेरा दिल ये कहता है कि इस पे एक सवाल आ जाएगा आपको। और वो चार्ट है जो अभी मैंने हदीसों की तरतीब बताई है कि किस किस नाम से है। हमने सबसे पहले सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का नाम हज़रत अब्दुर्रहमान बिन सख्र है। ये अपने पूरा नाम और असल नाम उनके हैं। 5374 अहदीस के रावी हैं, 5374 मरवियात हैं। इसके बाद सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर, ये आपने एक चार्ट लाजमी याद रखना है, उनसे 2630 अहदीस मरवी हैं। अच्छा, पूछा ज्यादा मरूफ जाते हैं, मरूफ लोग पूछे जाते हैं, ठीक है। इसके बाद है सैयदना अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उनसे जो रवायत है 2286 मरवियात हैं। और इसके बाद चौथे नंबर पर है सईदा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, सईदा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा 2210 मरवियात है। यानी कि अगर औरतों में देखें तो सबसे ज्यादा हजरत आयशा रज़ी अल्लाह, और मर्दों में और औरतों में मजमूई तौर पर सबसे ज्यादा जो चौथे नंबर पर है हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। पहले नंबर पर हजरत अबू हुरैरा, दूसरे नंबर पर हजरत अब्दुल्ला बिन उमर, तीसरे नंबर पर हजरत अनस बिन मालिक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खादिम। और इसके बाद है सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास, अभी उनकी बात की है, अब्दुल्ला बिन अब्बास, उनसे जो मरवियात की तादाद है 1660 है, 1660 है। इसके बाद अभी हमने जाबिर बिन अब्दुल्ला के बारे में पढ़ा, हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला, उनके बारे में मारूफ कौल के मुताबिक 1540, यही आपने ध्यान में रखना है। बाद रवायात में 1660 भी है, मगर मारूफ कौल यही है। इसके बाद जो बात आती है वो सैयद अबू सईद खुदरी, उनसे जो मरवियात की तादाद है वो 1170 है। अच्छा, इसमें से आखिर पे आप चले जाए तो सैयदना उमर बिन खत्ताब, उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से जो मरवियात है वो 537 मरवियात, ये याद रखने वाली चीज है।
और इसमें 70 मरफू रिवायतें हैं इसमें। और इसके बाद सैयदना अली रजी अल्लाह ताला से 586, हजरत अली रजी अल्लाह ताला से 586 रिवायात मनकूल है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो से जो रिवायात मनकूल हैं 142, ठीक है। और इसमें मिलता यह कि बाद में 150 का मिलता है, मगर ज्यादा ऑथेंटिक जो है वो 142 हदीस जो है वो मनकूल है। और इसके बाद सैयदना उस्मान बिन अफ़्फ़ान रजी अल्लाह ताला से 146। अच्छा, ये इतने ही याद रख लें तो मेरे ख्याल से काफ़ी है। बाकी और इसमें से आपको जो पेपर में पूछा जा सकता है वो खुलफाए राशिदीन का पूछा जाएगा, या फिर आपको सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत अनस बिन मालिक, बस, या ये क्या लें, बस ये पूछा जाएगा। और भी हैं यहाँ पे, मगर हम सब का नहीं जिक्र करते। मगर ये चीज़ें सबसे ज़्यादा याद रहेगा 5374, हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला 2630, दूसरे नंबर पर हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर है 2630, तीसरे पर 2286। 2200 के फिगर में ना दो लोग आते हैं, एक हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और एक हज़रत अनस बिन मालिक, ठीक है। तो ज्यादा जिनकी है 2210 तो याद है सबको, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, और यही ज्यादा पूछा जाता है। ये वाला पूछा जाता है या ये वाला पूछा जाता है, या हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला के बारे में पूछा जाता है। तो मेरे ख्याल से एक दफ़ा रिवाइज करेंगे, फिर पूछेंगे, फिर डिस्कशन क्लास में होगी, फिर टेस्ट के लिए पढ़ेंगे। बार बार पढ़ने से ये चीज़ें इंशाअल्लाह ताला तसल्ली के साथ आपको याद हो जाएगी। तो मैं ये समझता हूँ कि इन चीज़ों को अगर आप तसल्ली के साथ याद कर लेते हैं तो आपका जो टेस्ट है वो एक बेहतरीन टेस्ट होगा, और इंशाअल्लाह ताला ये एक जामे तैयारी जो है वो आपकी हो जाएगी। आज के हवाले से हमने जो पढ़ा है वो मरवियात की तादाद, तरीक़े हदीस पढ़ी है, और उलूमुल हदीस को हमने टच किया है, और जो मुख्तलिफ अदवार में हदीस के जो सहीफ़े हैं उनके बारे में हमने पढ़ा है। ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 नंबर का पेपर हमने कल पढ़ा है, 2 नंबर का पेपर तकरीबन आज पढ़ लिया है। इसके बाद आपका 1 नंबर का पेपर जो है ना, ये 2 नंबर का पेपर, वो आपका कुतुब सित्ता, सियासित्ता और हदीस की जनरल किताबों के बारे में होगा। इसकी तस्वीर ले लिया कर, जब ऐसी कुछ चीज़ें बना रहे हैं ना, तस्वीर ले लिया करें, तो वो इंशाअल्लाह ताला होगा, और उसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो हम देखेंगे। तो इसके बाद एक आखिरी लेक्चर जो होगा वो आपका मतन हदीस के हवाले से, जिसमें हम हदीस के मतन के हवाले से सवालात बताएंगे। तो इस दफ़ा हमने हदीस के हवाले से अपनी मिसाली गाइड के अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ें शामिल कर दी हैं। मज़ीद अब आप हिफाज़त हदीस या तदवीन हदीस और उसूल हदीस पे कोई एक रिसाला पढ़ना है, 10 दिन हमने पढ़ना है। और कल आपकी क्लास इंशाअल्लाह ताला नहीं होगी, उसमें आपकी शेड्यूल क्लास नहीं है, आपका वीडियो लेक्चर होगा, वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे, और इसके बाद क्लास होगी। मगर अभी टेस्ट, और कल जो आपका टेस्ट होगा वो आपका एक टेस्ट हमने रखा है, जो आपने उसूल हदीस पढ़े हैं, उसूल हदीस पे आपका एक टेस्ट है, उसूल हदीस की किताबों पे और उसूल हदीस पे। और मुत्तसिल इसके सैटरडे को जो आपका टेस्ट होगा, जो आज मैंने पढ़ाया है, ये टेस्ट ग्रुप में शायद हम शेड्यूल ना करें, उसके तो हम जामे 2-3 टेस्ट शेड्यूल करते हैं। ये एक अलग टेस्ट होंगे जो आपके हमने क्लास टेस्ट, जिसको हम छोटे छोटे कहते हैं, लेने होते हैं, जो पढ़ाया उसको हमने लेना है। तो कल आपसे उसूल हदीस और उसूल हदीस की किताबें और जनरल हदीस की किताबें, सैटरडे को जो आपका टेस्ट होगा वो आज जो पढ़ाया तरीक़ हदीस और मरवियात के हवाले से, और फिर इंशाअल्लाह ताला बाकी जो कल वाला लेक्चर होगा वो हम पढ़ेंगे। और बाकी जो 2 जनरल टेस्ट होंगे, एक मुहादरात हदीस पे डॉक्टर इमरान हयात साहब लेक्चर लेंगे, और फिर एक इन अस्माउ रिजाल पे, इन किताबों पे हमने एक लेक्चर रखा है डॉक्टर उस्मान साहब का, वो 2 लेक्चर लेंगे। तो उनके साथ ही मेरे अब 2 लेक्चर और होंगे, मगर वो आपको वीडियो की सूरत में भेज देंगे, क्योंकि अभी उसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं इम्प्रूव, बेहतरी, और आपने उसको याद भी करना है अच्छी तरह। तो बाकी 2 क्लासेस लाइव और होंगी, फिर आपकी 2 लाइव क्लासेस डिस्कशन होंगी, फिर इंशाल्लाह ताला आप पढ़ते रहेंगे, प्रेजेंटेशन देंगे। तो ये तकरीबन 10 दिन का हमारा प्रोसीजर है, जिसके अंदर हमने हदीस को याद करना है। अब यह है कि आपके ऊपर है कि आप इसको कितना पढ़ते हैं। मैंने इतना ज़्यादा नहीं पढ़ाया, नो डाउट चीज़ें हैं, मगर ये 2-2.5 घंटे अगर आप जब बैठ जाएंगे ना तो आराम से हो जाएंगे इंशाअल्लाह। बीए की किताब को मत भूलिएगा, उसमें बहुत ज़्यादा इल्म है, इस हवाले से बहुत ज़्यादा सवालात आते हैं। और उसूल हदीस की कोई एक किताब जो मैंने 5-6 कल भेजी है, कोई एक पढ़ना शुरू कर दें, अल्लाह ताला अपनी रहमत से कामयाब फरमाए। और जितने भी लोग आप सुन रहे हैं मुझे, आप तमाम के तमाम अहबाब
SS पे और लेक्चरर की जो अभी स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट में सीटें आई हैं, आप सब ने उस पर अप्लाई करना है और इंशाअल्लाह ताला एक एक सीट के लिए हमने मेहनत करनी है, कोशिश करनी है। ये कोई बात नहीं है कि एक सीट है या 10 है, एक भी है तो हमने अप्लाई करना और आपने कोशिश करनी है और आप अचीव करेंगे। मुझे अच्छी तरह याद है 2016 में 2 सीटें आई थी पूरे पंजाब में और मैंने अप्लाई किया था अल्हम्दुलिल्लाह और मैंने वो टेस्ट क्वालिफाई किया था, रिटर्न क्वालिफाई कर गया था। और पिछले साल एक हमारे क्लास के थे दोस्त जुनैद रसूल साहब, तो वो एक सीट आई है पैक में, पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन में SS इस्लामियात की, तो उन्होंने अप्लाई किया अल्हम्दुलिल्लाह। इतने लोग थे, अब अकेले वो सिलेक्ट हो गए और उनका लेक्चरर में 2015 में, 2017 में, 2021 में, 2022 में मेरे साथ वो टेस्ट दिए उन्होंने, ये वाले 15 वाला, 17 वाला, 21 वाला भी दिया, 22 वाला भी दिया, उनके क्लियर नहीं हुए, मगर एक सीट पे उनका टेस्ट क्लियर होगा और एक सीट पे वो सिलेक्ट भी हो गए। तो ये मुकद्दर होता है, ये नसीब होता है कि आपको कब कहाँ मिल जाना है। वो आज भी टाउनशिप के सामने एजुकेशन यूनिवर्सिटी के अंदर पैक का दफ्तर है, वहाँ पे उनकी जॉब है। तो मैं ये समझता हूँ कि कोई टेस्ट नहीं भी क्लियर होते तो कई एक सीट पे भी हो जाते हैं। आप हमेशा पॉजिटिव रहें, मुतमिन रहें और इंशाल्लाह अल्लाह ताला फजल करने वाला, अल्लाह ने नवाजना है और अल्लाह मेहनत नहीं रखता किसी की किसी भी काम पे की जाए। तो मिसाली ग्रुप के हवाले से वही मैसेज है, आप अच्छा पढ़ते हैं, आप हमारी शान है, आपके ज़रिए से हमारी इज्जत है, तो आप लोगों ने ही हमें दूसरों के सामने मुतारफ़ करवाना है, दूसरों के सामने बताना। और ये मैं अपनी किसी ऐसी चीज़ के लिए नहीं कि मुझे लोग जाने, मैं इसीलिए कहता हूँ कि लोग बहुत सारे अभी भी आ रहे हैं, आप समझ रहे हैं कि जो लोग ऐड हो रहे हैं अभी भी आ रहे हैं, तो उनको बड़ी दिक्कत होती है पढ़ाने में, बाद लोगों को काउंसलिंग का पता नहीं है। अभी मैंने कई उलमाए कराम ऐसे देखे जो मुझे पर्सनल में मिलने आए टाउनशिप कॉलेज में या बाकी जगहों पे, उनको पता ही नहीं है कैसे तैयारी करनी है। तो कोशिश करते हैं, रहनुमाई करनी है, बाकी फजल और रहमत अल्लाह की होगी, मेहनत आपकी होगी, कामयाबियाँ ज़रूर मिलेगी। एकेडमी का मैसेज दूसरे तमाम लोगों तक ज़रूर पहुँचाइएगा। अल्लाह ताला हम सब काम में नासर हो। लेक्चरर इस्लामियत उर्दू का सेशन शुरू हो चुका है, हमारा बेहतरीन सेशन जो है, और इसके साथ तारीख़ का सेशन शुरू कर रहे हैं। फिजिकल एजुकेशन के साथ हम जो है अरबी का सेशन और हेड मास्टर और एडमिनिस्ट्रेटर्स का एक बड़ा जब हमारा सेशन होता है अल्हम्दुलिल्लाह, वो भी शुरू होने जा रहा है। अल्लाह आपके कोई भी जानने वाले उन तक मैसेज पहुंचा दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम सर।